श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता। अथ प्रथमो अध्यायः। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। धृतराष्ट्र युद्ध भूमि में चल रही गतिविधियों को जानने के लिए व्याकुल है। धृतराष्ट्र की व्याकुलता स्वाभाविक है। अधर्म के साथ खड़ा व्यक्ति कभी भी शांत चित्त नहीं हो सकता। वो हमेशा शंकाओं कुशंकाओं से घिरा रहता है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा तो था ही, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था और वो यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धार्मिक दृष्टि से अंधे हैं। कौरव सेना में तत्कालीन भारत के महानतम योद्धा शामिल थे। ऐसे योद्धा जो विजय का पर्याय माने जाते थे। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। फिर भी धृतराष्ट्र कौरव सेना की विजय की संभावना के प्रति संदिग्ध था। यद्यपि धृतराष्ट्र अपनी अंतर आत्मा की आवाज को अनसुना करने की पूरी कोशिश करता है, पर इस बात से विमुख नहीं हो सकता कि धर्म की ध्वजा पांडवों के साथ है और उसकी रक्षा स्वयं वासुदेव कृष्ण कर रहे हैं। शंकाओं कुशंकाओं से घिरे व्यग्र मन की व्याकुलता को शांत करने के लिए वो संजय से पूछता है, हे संजय, कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया? और संजय उन्हें युद्ध भूमि में चल रही गतिविधियों के बारे में आंखों देखा हाल बताने लगते हैं। वो कहते हैं, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थात, हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों द्वारा की गई सेना की व्यूह रचना को देखा और गुरु द्रोण के पास जाकर पांडव सेना के बारे में ये वचन कहे। इसके पहले कि हम अगले श्लोक की ओर बढ़ें और ये देखें कि संजय ने धृतराष्ट्र से कौन से वचन कहे, महाभारत के इस अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र संजय के विषय में जान लेना उचित होगा। वास्तव में भगवद गीता में जो उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वह सब अर्जुन के अलावा अगर किसी एक व्यक्ति ने सुना तो वो था संजय। भगवान कृष्ण के जिस देव दुर्लभ विश्व रूप और चतुर्भुज रूप का दर्शन अर्जुन ने किया, अर्जुन के अलावा केवल संजय ही एकमात्र वो पात्र था जिसे भगवान के इस विराट रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो संजय ही था जिसने श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों को ज्यों का त्यों सुना। वैसे तो संजय गालवागण नामक सूत के पुत्र थे और जाति के बुनकर थे, परंतु उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जो विद्वता हासिल की थी वो अद्वितीय थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति का ही परिणाम था कि भगवान श्री कृष्ण के जिस विराट रूप के दर्शन के लिए
देवता गण भी तरस जाते हैं, उस विराट रूप के दर्शन का उन्हें सौभाग्य मिला। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे और धृतराष्ट्र की राजसभा में मंत्री। हमारे पौराणिक ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती हैं वे बेहद विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। धृतराष्ट्र के मंत्री होने पर भी संजय पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे और धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने से भी हिचकते नहीं थे। जब दूसरी बार द्यूत क्रीड़ा में पांडव हार कर वन को चले गए, तब संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे राजन, विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा रोके जाने पर भी आपके पुत्रों ने जिस प्रकार द्रौपदी का अपमान किया है, कुरुवंश का पतन निश्चित है। एक राजा के सामने उसके ही मंत्री के द्वारा इतनी बेबाकी से कटु वचन कहना और सत्य के साथ अडिगता से खड़े रहने के उदाहरण बहुत कम ही मिलते हैं। कहा जाता है, युद्ध की संभावना होने पर धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास ये संदेश लेकर भेजा था कि भले ही कौरवों ने उनका राज्य ले लिया है, किंतु कुरुवंशी क्षत्रियों के हित में यही उचित है कि पांडव कौरवों से युद्ध ना करें। प्रत्युत्तर में पांडवों ने अपना अधिकार मांगा और कहा कि युद्ध की चुनौती कौरवों की ओर से है। पांडव तो मात्र क्षत्रिय धर्म की रक्षा के निमित्त युद्ध के लिए तैयार हैं। और जब यह पक्का हो गया कि युद्ध को टाला ही नहीं जा सकता, तब महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी घटनाओं को हस्तिनापुर स्थित राजमहल में बैठकर ही देख सकें और धृतराष्ट्र के सामने उसका सजीव वर्णन कर सकें। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी ही वाणी से सुना। युद्ध प्रारंभ होने से लेकर कौरव पांडवों की सेनाओं का भयानक विनाश होने तक संजय ने सारा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाया। कथा बताती है कि कई बार वो स्वयं भी युद्ध में शामिल हुए। युद्ध की समाप्ति, दुर्योधन की मृत्यु और पांचालों के वध के उपरांत महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। युद्ध की समाप्ति के बाद कई वर्षों तक वे युधिष्ठिर के राज्य में रहे। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय संन्यास लेकर हिमालय चले गए।